वेलकम दोस्तों, स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे कि ये क्वेश्चंस जो आज मैं आपको कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन जो है मुद्रा और जैसे कि राजस्थान की जलवायु और मुद्रा से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज आपको मैं करवाऊँगा। शुरू करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों इसको। तो राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मुद्रा पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बांसवाड़ा डूंगरपुर। सही आंसर है बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान के किस जिलों में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? बांका पेटी फैली हुई है, पेटी फैली हुई है। तो इसका सही आंसर है नागौर। इसका सही आंसर है नागौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका जैसे कि दोस्तों ये बांका पट्टी जो है कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है इसको। नागौर एवं अजमेर जिलों में विस्तृत है और नागौर और अजमेर जिलों में ये फैली हुई है, तो इसको कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मरुस्थलीय एवं भूवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र। तो इसमें हमें ये बताना है कि कितने परसेंट राजस्थान का हिस्सा जो है मरुस्थलीकरण के प्रभाव में आता है। तो वह 67%। 67%। मावट वर्षा किस जिन से होती है? वह है, मावट वर्षा किस चीज़ से होती है? मावट किसको कहते हैं? तो मावट जो है हमारी पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो है वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है हमारी ये वर्षा होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा पेज हम खोल लेते हैं। तो दूसरे पेज के ऊपर जैसे कि हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो अत्यधिक नमी या नम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है हाड़ौती। इसका सही आंसर है हाड़ौती। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? कृषि का जलवायु खंड कौन सा है? तो ये है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस जिले में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है? ये झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। खंडीय वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खंडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। इसका सही आंसर क्या है? जैसलमेर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? जो शीतकाल के अंदर मतलब सर्दियों के मौसम में जो वर्षा होती है जिसको हम मावट कहते हैं, किन कारणों से होती है? तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। मावट जो वर्षा का नाम जहाँ पे आ जाए वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा जो होती है सबसे अधिक होती है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उदयपुर में। निम्न में किस जिले में औसत वर्षा का जो औसत है वो सबसे अधिक जो उदयपुर में होता है। औसतन जो वर्षा होती है वो सबसे अधिक जो है उदयपुर में होती है। मिट्टी के खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? खेतों में जिप्सम का प्रयोग अधिक होने के कारण जो है हमारी मिट्टी में खारापन की जो है क्षारीयता आ जाती है, नमकीन जैसे कि सेम आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा के जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? जो है वर्षा की सबसे परंपरागत विधि क्या है? जल संग्रहण की परंपरागत विधि क्या है? टांका, जिसको टांका बोलते हैं। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होगा दोस्तों? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। वही है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? वर्षा का जो जल संग्रहण है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक किन चीज़ों के लिए होता है? तो भूमिगत जल स्तर सुधारने को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा ये उपयोगी है।
किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन से हैं? किसी स्थान की जलवायु के घटक, किसी स्थान की जलवायु के घटक कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सभी। तापकरण भी है, आर्द्रता एवं वर्षा भी है, और वायु वेग और वायु दाब भी है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं तापकरण। तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? इस क्वेश्चन का हम पढ़ रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 3। अरावली का पूर्वी भाग। एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? तो अरावली का पूर्वी भाग जो है वो एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता वाला, सबसे ज़्यादा आर्द्रता जो है अरावली के पूर्वी भाग के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं की दिशा क्या रहती है? अति गर्म हवाओं की दिशा क्या रहती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है गर्म हवा चलती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है गर्म हवा चलती है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 जून को जो हमारा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? तो दोस्तों वो है कर्क रेखा। अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसून हवाओं लौटते हुए मानसून के प्रभाव की दिशा क्या रहती है? मानसून के प्रभाव की दिशा क्या रहती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? इनमें से ही दोस्तों हमें ये बताना है जो जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं आता। तो इसका उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र ये भी दोस्तों आता है। आर्द्रता जलवायु प्रदेश ये भी आता है। उप आर्द्रता जलवायु प्रदेश ये भी आता है। तो उक्त कोई नहीं, इसका सही आंसर जो है 4 नंबर होगा, उक्त कोई नहीं। राजस्थान में अपेक्षाकृत आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? राजस्थान में अपेक्षाकृत आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जुलाई अगस्त के महीने में सबसे सर्वाधिक आर्द्रता रहती है। राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? अधिकांश वर्षा जो होती है किन पवनों से होती है? ये जो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? दैनिक तापांतर जो है सर्वाधिक रहता है, तो वो है पश्चिमी क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक तापमान के अंतर रहता है जो है पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु का सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? सर्वाधिक विषमता पाई जाती है तो वो है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से होते हैं? प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से होते हैं? तो वो हैं दोस्तों जलवायु। जलवायु जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो राजस्थान जलवायु से संबंधित थे। राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की जलवायु एवं मुद्रा, तो मिट्टी और जलवायु से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के मैं आपके लिए लेके आऊँ जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए हमें ज़्यादा यूज़ होने वाली है। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।